हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपके जो हेटर्स हैं उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वो इच्छाएं, चेक इन कर लेते हैं, है ना। अब जब आपके हेटर्स हैं, आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी पर्सनली आपको लेकर कि ये इंसान में ऐसे 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 हो जाए, वैसे 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 हो जाए। तो सारी एनर्जी चेक इन करेंगे हम यहाँ पर एनर्जी ओरेकल से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव महादेव शक्ति, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा धन्यवाद, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल एंसेस्टर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव महादेव शक्ति, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ भोले बाबा गाइड करें क्या कुछ एनर्जीज है हमारे व्यूवर्स के हिटर्स की, क्या इच्छाएं हैं। दो कार्ड आ गए हैं। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट नंबर 8, थर्ड चक्रा आर्केंजल कैमुअल नंबर 1, फर्स्ट चक्रा आर्केंजल माइकल अगेन नंबर 8, इनडिसीजन नंबर 8 की एनर्जी बहुत आ रही है भाई। 3 कार्ड आ चुके हैं नंबर 8 के एनर्जीज के। अगेन नंबर 8, द मजिशियन भी नंबर 8 होता है। चार कार्ड आ चुके हैं नंबर 8 के। एप्रिसिएशन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3, नंबर 5 डोर टू स्पिरिट, नंबर 9 सेकंड चक्र आर्केंजल एरियल, जर्नी नंबर 2 और हीलर ऑफ द एजेस नंबर 6। यहाँ पे 8 की एनर्जी 4 बार आई है, 5 है, 3 है, 9 है, 2 है, 6 है और 1 है। ये आपके मूलांक, आपके भाग्यांक, किसी भी तरीके से ये नंबर्स जो हैं आप इनसे कनेक्ट होंगे। आप माने या ना माने, आप जाने या ना जाने, बट ये चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले नंबर 8 की। तो देखिए, मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है, जो आपके हेटर्स, जो एनिमीज है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी है। आप पाप आप में छुपा हुआ है। आपको ना ये ऐसे ऐसी नज़रों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता। ये जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त हैं, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है वो बेइंतहा जो उसके अंदर पाप छुपे होते हैं ना, वो दूसरे में देखता है। तो इनका जो नज़रिया है ना, वो होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वो उस नज़रिए से आपको देख रहे हैं। यानी पापी खुद हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी मेरा, धन भी मेरा, पति भी मेरा, पत्नी भी मेरी, पुत्र भी मेरा, पुत्री भी मेरी, सब कुछ मेरा 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 मेरा, हाय हाय हाय। तो ऐसी ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। सो बहुत ज़्यादा ऐसे जो लोग हैं मैं में पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं, है खुद। तो उनका ये बहुत बड़ा एक बिग डिज़ायर है कि आपको आपके कर्मों की सज़ा मिले। तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सज़ा तो वही मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे किए हैं चाहे बुरे किए हैं, वो आप जानते हैं जो इस वीडियोस को देख रहे हैं। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं, है ना, आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया। अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। आप स्वार्थी इंसान नहीं है, आप एक प्योर डिवाइन सोल है। तो आपने करे हुए हैं गुड कर्मा। अब यहाँ पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बद्दुआएं देते हो, तो इनकी बद्दुआएं बैकफायर होंगी। ये जो भी बद्दुआएं या जो भी विशेष ये आपके लिए मांग रहे हैं ना,
ये इनके आप इनके ऊपर पूरी होंगी या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। ये आपके थर्ड चक्रा को ब्लॉक करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके थर्ड चक्रा को ब्लॉक करना चाहते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि आप बहुत क्रिएटिव हैं। इनको ना आपका उज्जवल भविष्य दिख रहा है। एक्चुअली आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं वो ये सारी चीज़ अभी से देख पा रहे हैं, जो शायद आप भी नहीं देख पा रहे हैं। तो ये बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं आपको लेकर कि ये इंसान अगर ऊंचा उड़ गया या इसने बहुत अच्छा नेम फेम कमा लिया, सक्सेस कमा ली, नाम कमा लिया, तो हमारा क्या होगा। तो इनका जो नेगेटिव औदा है ना, उसको गिरने से उसकी नींव एक्चुअली ढह रही है, ये उससे डर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, ये आपको पास्ट में इन्होंने आपके फर्स्ट चक्रा पर वार किए हैं, बहुत ज्यादा आपके रूट चक्रा पर वार किए हैं। जब आपके रूट चक्रा पर वार किए गए तो इन लोगों ने ना आपके भीतर फियर बैठा दिया था, डर बैठा दिया। तो ये कुकर्म, ये अभी कुकर्म, इनके ये कुकर्म अभी भी चालू हो सकते हैं क्योंकि फर्स्ट चक्रा की एनर्जी आई है। फर्स्ट चक्रा बताता है यहाँ पर, ये देखें, फर्स्ट चक्रा बताता है यहाँ पर आपके रूट चक्रा को रूट चक्रा बताता है करेज, हिम्मत, साहस। अब आप ऐसे पर्सन हो चुके हैं, आपको मरना पसंद है बट आपको झूठ पसंद नहीं है। आप बोलोगे कि मेरी जान ले लो, मुझे मार दो जान से, मैं मरने को तैयार हूँ, मारने को तैयार हूँ, बट मैं अब झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस एनर्जीज में आप रहते हैं और इस चीज को लेकर इनके भीतर एक इनडिसीजन का भाव पैदा हो रहा है। ये सोच रहे हैं अब हम क्या करें, इनडिसीजन की एनर्जी आई है। तो यहाँ पर मैं अगर सीधा बात करूँ, ये सारी एनर्जी 8 नंबर की इन पर बैकफायर हो रही है। शनि देव इनसे जो है अब ऐसे ऐसे कर्म कंड करवाने पर इनको आतुर करेंगे जहां पर इनको बाद में शेम फील होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। क्योंकि 8 नंबर की एनर्जी 4 बारी आई है और 2024 8 नंबर का साल है शनि देव का। तो इस साल के एंड तक आप शांत रहें, बस पेशेंस के। और शांति अब आपको कहने की जरूरत नहीं है, जो भी मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए लोग हैं, इस एनर्जीज के साथ जो अपना कनेक्शन बना पा रहे हैं, ये कहने की बातें नहीं है कि आप शांत हो जाएं, आप शांत हो जाएं। आप अंदर से शीतल है, आप अंदर से शांत है। ठीक है, आपको शांत, आपकी आत्मा में जैसे देखिए शांति सबके भीतर है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम भारी चीज़ों में शांति ढूंढते हैं। अगर लोगों ने हमारी इच्छाएं पूरी कर दी तो हम खुश हुए, तो हम शांत हैं। लोग हमारे खिलाफ चले गए तो हम अशांत हो जाएंगे। तो ये बेवकूफ़ाना हरकतें छोड़ करके, क्योंकि खुशी, हैप्पीनेस, पीस, शांति सब कुछ आपकी आत्मा में है, सब कुछ आपके भीतर है। अगर आप उसको ढूंढोगे तो सारी ही चीज़ें अंदर है। जो लोग बाहरी खुशियाँ ढूंढते हैं ना, इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो लोग खुशियाँ ढूंढते हैं, इस भौतिक जगत में, है ना, भौतिक चीज़ों से जुड़ी हुई खुशियाँ ढूंढते हैं, तो उनकी खुशियाँ कुछ समय की होती है, चंद समय की होती है, कुछ समय की होती है। क्योंकि इच्छाएं तो एक पूरी हो गई, अगली तैयार है, अगली पूरी हो गई, तिगली तैयार है, चुगली तैयार है। तो इच्छाओं ने कभी मरना नहीं है। इच्छाएं तो ऐसा विकराल राक्षस है, एक पूरी होगी तो दूसरी तैयार, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी तैयार, वो तैयार ही होती रहती है। मर जाओगे बट इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। और यहाँ पर आपकी एनर्जी डिजायर फ्री है। आप इस तरीके के इंसान है, भगवान जो दे दो मैं आपकी रजा में खुश हूँ, है ना। क्योंकि आप ये जानते हैं कि मेरे कण कण में मेरा परमात्मा है, मेरे ईश्वर ही है, उन्हीं का सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। जो वो देंगे मेरे लिए अच्छा। आपकी ये सोच है। सो ये सोच आपके हेटर्स को एनर्जीज डरा रही हैं, क्योंकि आप किसी से दबते नहीं हैं और इनको पसंद होते हैं दबने वाले इंसान, कमज़ोर इंसान। ये एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। ओके, मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि ना, कोई आपके को कोई कोई ना चाहता है कि आप किसी पर डाउट करें। ऐसी सी कुछ एनर्जीज आ रही है कि कोई चाहता है कि आप किसी पर डाउट करें, आप किसी पर शक करें। कोई पता नहीं किस बेवकूफ़ की एनर्जी आ गई है ऐसी ऐसी। और हर समय ऐसा इंसान है, इनडिसीजन में रहता है, दुविधाओं में रहता है, उसको पता ही नहीं है मेरा मार्ग क्या है। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें मैं दिख पा रही हूँ, मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपको आपका सही मार्ग मिल चुका है। और अब जो हैं आपके हेटर्स, जो हैं आपके एनिमीज, जो हैं वो डरे हुए हैं कि इस पर्सन ने सही मार्ग चुन लिया है,
सही मार्ग चुन लेना। देखिए लोगों को तो यही पता ही नहीं होता हमारा जन्म ही क्यों हुआ है। आप समझिए मेरी बातों को ध्यान से। लोग जन्मते हैं, बच्चे से बड़े होते हैं, किशोरावस्था में जाते हैं, फिर युवा हो जाते हैं, फिर है ना थोड़े से और मैच्योर हो जाते हैं, एंड देन उस आफ्टर बुजुर्ग हो जाते हैं, फिर है ना ऐसे 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 एज बढ़ते हैं और अंत में मर जाते हैं। बट लाइफ पर्पस क्या है, मुझे किधर जाना है, किस लिए जाना है, मैं क्यों जन्मा हूँ, मेरा जन्म के पीछे का मकसद क्या है, परमात्मा ने आखिर मुझे इस पृथ्वी पर क्यों भेजा, लोगों को ये पता ही नहीं होता। आप इतने डिवाइन सोल मुझे पावरफुल दिख रहे हैं क्योंकि आपको ना आपका लाइफ पर्पस, आपका लाइफ पाथ मिल चुका है। तो जो भी आपके इर्द गिर्द डेविलिश एनर्जीज हैं वो डर रही है, घबरा रही है कि इसको अपना डिवाइन पाथ, इसको अपना सही मार्ग, आप आध्यात्मिक मार्ग की तरफ अपने परमात्मा के मार्गदर्शन से आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखते हो, आप मेरे चैनल्स को फॉलो करते हैं, आप और भी चैनल्स को फॉलो करते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी टैरो रीडर्स है, सबसे पहले बता दूं मैं दिल से सबका मान सम्मान करती हूँ, चाहे वो छोटे हैं टैरो चैनल्स, बड़े हैं, ठीक है। मैं सबसे दिल से सभी को धन्यवाद करती हूँ क्योंकि सबकी अपनी अपनी यात्रा है। सभी जो लोग मार्गदर्शन करते हैं ना, मैं तहे दिल से उन लोगों के लिए शुक्रिया है। तो आप मुझे फॉलो करें, आप किसी और को फॉलो करें, बट आपको कहीं ना कहीं से मार्गदर्शन प्राप्त होता है, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं आपको बहुत आगे लेकर के जाती हैं, आपको सही एक एक चुनाव होता है ना, कई बार एक इंसान अकेला होता है और वो ये सोचता है क्या मैं सही मार्ग पे हूँ, क्या मैं गलत मार्ग पे हूँ, बट कहीं से उसको गाइडेंस मिल जाए या आपको मेडिटेशन में मार्गदर्शन मिल जाए, है ना क्योंकि जो बहुत सारे टैरो रीडर्स है ना, टैरो रीडर्स को डिवाइन मेडिटेशन में मार्गदर्शन देते हैं अपने व्यूअर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, ध्यान करती हूँ, परमात्मा का मंत्र जाप चैंटिंग वगैरह करती हूँ, तब मुझे ईश्वर मेरे मार्गदर्शन देते हैं कि अब मुझे नेक्स्ट चीज़ें मेरे व्यूअर्स को, जो भी आप लोग जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, अब मुझे उनको ये चीज़ें समझानी है, अब मुझे उनको ये चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना सही पाथ मिल चुका है, सही मार्ग पे आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, एप्रिशिएशन आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। लोग आपके बारे में ना इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि इतनी टफ सिचुएशन में ये इंसान इतना खुश रहता है, कैसे कर लेता आखिरकार ये, क्योंकि आप पर ईश्वर की दया दृष्टि कृपा है। कुछ नहीं है आपके पास, लेकिन आप अंदर से भरे पूरे हैं, आप भरपूर हैं। और ये भरपूरता, ये पॉजिटिविटी, ये परमात्मा का प्रेम, आप अपने परमात्मा से सर्वोपरि आपके ईश्वर हैं, आपके लिए आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं और ये चीज़ें आपके चेहरे पर झलकती हैं, आपके चेहरे पर एक अलग सा नूर होगा, आपके परमात्मा का प्रेम होगा। ये होती है प्योरिटी, डिग्निटी, क्योंकि आप जो है अपनी सच्चाई से धर्म पर चलने वाले इंसान हैं। और यही सब चीज़ें देखकर परमात्मा अब आपको अपार धन का आशीर्वाद देने जा रहे हैं। आपको किसी कार्य में बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो ये सारी ही चीज़ें देखकर आपके हेटर्स और एनिमीज़ को डर लग रहा है, घबराए हुए हैं, और वो अभी भी चुटपु चुट्टू चुपु चुट्टू चुपुच ऐसे ऐसे कर्म कांडों में लगे ही रहते हैं कि हाय क्या हमारा अगला, क्या पता ये दाव चल जाए, ये दाव चल जाए। बट निहायती बेवकूफ़ और जाहिल किस्म के ऐसे लोग होते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी, तो ऐसे लोगों को 2 नंबर आया है मून का कार्ड। तो यहाँ पे कोई लेडी हो सकती है, मून आध्यात्मिक मार्ग, कोई मदर फिगर या मदर फिगर जैसी, या कोई मेल में ज़्यादा फेमेनाइन एनर्जीज एक्टिव हो, तो वो अब जो है डिवाइन पाथ पर आगे जा सकते हैं। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम फेम पाना, तो आप जो है अपना नेम करेक्शन कराओ। आपका नेम करेक्शन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके ऑब्स्टेकल हैं, परेशानियां हैं, जो भी आपके काम रुके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो नेम नंबर होता है और जो हमारा बर्थ नंबर और हमारा डेस्टिनी नंबर होता है, वो ऑब्स्टेकल परेशानियां ला देता है, ठीक है। तो अगर आप अपनी नेम करेक्शन कराते हैं तो आपके सक्सेस के सारे रास्ते खुल जाते हैं, आपकी सफलता के सारे मार्ग खुल जाते हैं। मेरा लकी नंबर 4 है।
ऐसे ही आपका भी कुछ ना कुछ है। तो अगर आप चाहते हैं जीवन में कामयाब होना, सक्सेस पाना, तो आप अपना नेम करेक्शन करवा सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है नेम करेक्शन से, ठीक है। मतलब आप एक मैजिक महसूस करोगे, आपके ऑरा में जो पॉजिटिविटी होगी ना, नेक्स्ट लेवल की, किसी भी प्रकार का कोई ब्लॉकेज आपके अंदर नहीं रह जाएगा। जब किसी सोल में ब्लॉकेजेस नहीं होते हैं ना, बिल्कुल सुलझा हुआ इंसान होता है, तो सुलझे हुए इंसान की तरफ क्या होती है अगला पड़ाव, उसका सफलता। तो सुलझ जाएंगे एक्चुअली आप, ठीक है। जहाँ पर भी ब्लॉकेजेस फील कर रहे हैं, कहीं पे कुछ आपका चक्रा ब्लॉक है, तो ये सारी ही चीज़ें आप महसूस करेंगे। आपके नेम करेक्शन से आपको एक पॉजिटिव पावर अपने साथ फील होती है हर समय, ठीक है। सो नेम करेक्शन बहुत पावरफुल रिचुअल है। बहुत सारे वीडियोस में मैंने डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ है। हर वीडियो में मेरा गला थक जाता है बताते बताते, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप नेम करेक्शन कराना चाहते हैं, क्योंकि इसके फ़ायदे इतने सारे हैं, मैं गिनवा गिनवा कर ही थक जाती हूँ। क्या चीज़ नहीं है जो आप नेम करेक्शन से नहीं पा सकते, ठीक है। सबसे पहला अपना आत्मसम्मान, अपना स्वाभिमान वापस लाएं, ठीक है। किसी के भी सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, भगवान ने आपको बनाया है, ठीक है। आप और परमात्मा, अपने ईश्वर के आशीर्वाद के साथ आप सब कुछ जीवन में पा सकते हैं। और छोटी मोटी जो कसर पूरी रहती है, कहीं पर भी कुछ चीज़ें अड़ जाती हैं, तो वो आपकी नेम करेक्शन पूरी कर देगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल रिचुअल अगर आप करवाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगले 1.25 साल बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। सो इंटरेस्टेड है तो ज़रूर करवाएं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ऑफर चल रहा है अभी भी, 2 लोगों के साथ एक का फ्री है नेम करेक्शन, ठीक है। और सिंगल पर्सन नेम करेक्शन फीस है 5100। सो आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर करवाएं, ठीक है जी। हीलिंग करवा सकते हैं, अपनी टैरो रीडिंग बुक्स कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।